इंतखाबात इल्तवा के सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमे की समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रखा है। अटॉर्नी जनरल से इंतखाबात के लिए कम से कम मुद्दत में तारीख देने का कह रखा है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद किए जाने का भी इम्कान। सब बैठ जाएं। आज भी आपने स्टेटमेंट दिया बैठने के हवाले से कि आपकी टीम बैठ सकती है, लेकिन क्या फिर ज़रूरत नहीं है कि बैठ के एक लाहे अमल बना लिया जाए, कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बना लें, क्योंकि ये तो फिर राउंड घूमते रहेंगे। वो आएंगे आपके खिलाफ मुकदमे करेंगे, आप आएंगे उनको छोड़ें, वो क्या करेंगे? वो तो उनका तो नंबर 1 पॉइंट एजेंडा है, पैसा पहले चोरी करो, फिर एनआरओ लो और फिर एनआरओ को बचाओ। इनका तो सिंपल है। ये हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज अपना पैसा बचाने के लिए करेंगे। तो इनसे बात क्या करें? जब इनसे बात करते हैं, इनकी नंबर 1 चीज आ जाती जी, हम बात कर रहे थे उसकी फैटफ के ऊपर, वो कहते जी पहले एनआरओ दो। इमरान खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान। जीएनएन को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इनसे क्या बात करूं, जब भी बात करते हैं ये एनआरओ मांग लेते हैं। शरीफ खानदान के अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला 90 रोज में इंतखाबात हैं। अभी इंतखाबात नहीं हुए तो अक्टूबर में इंतखाबात के इम्कानात कम हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इलेक्शन से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के बयान की तरदीद कर दी। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की ज़िला सदारत लाहौर में बड़े इजलास की खबर मन घड़त है। बेबुनियाद और शरंगेज अफवाहों को खबर का नाम न दिया जाए। मीडिया से गुजारिश है कि इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या वज़ारत इत्तलात की जारी करदा खबर की शाया और नशर करें। भुट्टो ने जो आइन बनाया सरदारियों ने बर्बाद कर दिया। हमारी राय है कि नून लीग ने अदलिया पर हमले का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने जजिस पर बराह रास्त हमलावर होने का इशारा दिया। जजिस को दबाव में लाने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस की बातें की जा रही हैं। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात में ताखीर के लिए हर रास्ता अपनाया जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। भुट्टो के नवास्ते ने भुट्टो के आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के तर्जुमान बन गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शाह महमूद समेत सब मुंतज़िर हैं कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभाले। राना सना ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इमरानी शैतानी टोला हमेशा आइन, इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। अदालत पर पत्थर मारने वाले बेशरम जज को गाली और धमकी देने वाले अदालत के एहतराम का भाषण दे रहे हैं। एमक्यूएम समेत तमाम पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कहते हैं कि एमक्यूएम को पीडीएम से इत्तेहाद का सियासी तौर पर नुकसान हुआ। एमक्यूएम में ये सोच मौजूद है कि पीडीएम के साथ मजीद चलने का कोई फायदा नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत और जीडीए में भी हुकूमत की आइन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर आइंदा लाहे-अमल बताएंगे। इलेक्शन रुकवाने के लिए हुकूमत का आखिरी हरबा भी नाकाम साबित होगा। जमात इस्लामी का इलेक्शन के मुतफ़िक़ा तारीख के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राबते का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सियासत के मसाइल अदालतों में हल नहीं हो सकते। लड़ने और दस्तों गिरेबान रहने से मसाइल हल नहीं होंगे। जमात इस्लामी समझती है कि इस मसले का हल डायलॉग है। जमात इस्लामी तमाम सियासी जमातों को दावत दे रही है। हम चाहते हैं सियासी जमातें एक मुतफ़िक़ा तारीख पर इत्तेफ़ाक़ कर लें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी फरमानरवा की दावत पर उम्रे के लिए जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज भी होंगी। नवाज शरीफ शाही मेहमान होंगे।
सऊदी शाही हुकाम ने नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ को भी उम्रे के लिए मदद कर लिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों में मरदमशुमारी पर इख्तलाफात पैदा हो गए। पीपल्स पार्टी और एमकेएम को मुल्क में जारी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ अहम इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया। इजलास में एमकेएम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक होंगे। मरदमशुमारी पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल होगा। इजराइल के साथ पाकिस्तान के कोई सिफारती ताल्लुकात हैं, ना ही तजारती। इस हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर तजारत के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान इसराइल तजारत शुरू होने की अफवाहें सरासर प्रोपोगेंडा है। ना ही हमारे तजारती ताल्लुकात हैं, ना शुरू करने का इरादा है। अमरीकी यहूदी कांग्रेस की प्रेस रिलीज में कहीं भी पाक इसराइल सरकारी तजारत का जिक्र नहीं। एक यहूदी पाकिस्तानी ने यरूशलेम और हैफा के 3 ताजरों को ज़ाती हैसियत में नमूने भेजे। यूएई से बात करेंगे कि पाकिस्तानी अशिया इजाज़त के बगैर इसराइल को बरामद ना की जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम तिजारती शाहराह खंजा पास तजारत के लिए दोबारा खुल गई। चीनी हुकाम ने तजारत के लिए राहदारी को दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ खत पाकिस्तानी हुकाम को इरसाल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खंजा पास खुलने पर मुबारकबाद। कहा, चीन के साथ तजारत की बहाली खुशाइंद है। खंजा पास खुलने से सीपैक की रफ्तार बढ़ाने की राह में एक और रुकावट दूर हो गई। चीनी नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की भी पाक चीन तजारत बहाल होने पर मुबारकबाद। कहा, सीपैक के खिलाफ फौरन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग आहनी भाईचारे को मजीद मजबूत बना रहे हैं। मुफ्त आटे का हसूल, इंसानी जानें निगलने लगा। फैसलाबाद में मुफ्त आटे के लिए आया एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। आटे के हसूल के दौरान अमवात की तादाद 13 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में लगी कितारों में कोई कमी नहीं आ सकी। घंटों कितारों में लगे शहरी दरबदर। फैसलाबाद में गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा। आटे की कीमत 150 रुपये फी किलो से तजावुज़ कर गई। मुल्तान में भी आटा पॉइंट्स पर लंबी कतारें। शहरियों ने रश और धक्कम पे से बचने के लिए आटा पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया।